जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी प्लस लूसेंट का निचोड़ लेकर के आया हूं। अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप लोग ये वीडियो अवश्य देख के जाना। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य बनेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। कौन? मुख्यमंत्री राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो राइट आंसर होगा गुजरात, आपको ध्यान रखना है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो ये सुचेता कृपलानी थी। राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है? तो भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला सुश्री मायावती जी हैं। कौन? सुश्री मायावती भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला हैं। तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला जी थे। कौन? रविशंकर शुक्ला जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अरविंद घोष राइट आंसर होगा। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जॉन्स इसका राइट आंसर होगा। सर विलियम जॉन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने? यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया। कब? 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, आपको ध्यान रखना है। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1861। 1861 में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील मेघालय में स्थित। कहाँ? मेघालय में उमियम झील स्थित है।
अगला प्रश्न है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो इसका राइट आंसर है। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अल्लाह रखा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ? महाबलीपुरम में धर्मराज रथ स्मारक स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया, जिसके द्वारा संविधान के 8वीं संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको ध्यान रखना है, पहले संशोधन के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर जो कि असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कामाख्या मंदिर? असम में। वहाँ पर हर वर्ष अंबुबाची का मेला मनाया जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, अंबुबाची का मेला कहाँ मनाया जाता है? तो असम में कामाख्या मंदिर में। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम जाने जाते हैं। कौन? टी प्रकाशम आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी से संबंधित अधिवेशन कौन सा है? तो महात्मा गांधी से संबंधित अधिवेशन है बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास थे। कौन? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो डल झील इसका राइट आंसर है। नींबू में कौन सा एसिड होता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा? साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ स्थित है? समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय जो है लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, फूलों के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? फूलों के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल पराग कहलाती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 12 खिलाड़ी खो खो में होते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो असम राइट आंसर होगा। भारत के असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है? तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है।
कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। क्या? महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू राइट आंसर होगा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? क्या? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा राइट आंसर है। पहले नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। किस राजा ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है? तो मुक्केबाजी के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है। एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ पर? महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पके हुए केले में कौन सा अम्ल प्राथमिक रूप से पाया जाता है? पके हुए केला में कौन सा अम्ल प्राथमिक रूप से पाया जाता है? राइट आंसर है मैलिक एसिड। क्या? मैलिक एसिड जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? क्या? लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो अध्यक्ष इसका राइट आंसर होगा। अध्यक्ष लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करते हैं। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? क्या? वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन इसका राइट आंसर है। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता है? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है दिनारस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित? तो मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ? कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक बिहार में है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है वो लखनऊ, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट होगी। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो ये वीडियो आपको देख के जाना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपको सारी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।